पिछले दिनों में ये देख रहा था, क्योंकि आजकल जो टीवी खोलते हैं सुबह सुबह तो हर न्यूज़ चैनल पर ज्योतिषी बैठे रहते हैं सबका हाल बताने के लिए, आज का दिन कितना ख़राब होने वाला है। और सब चैनल पर, जितने भी चैनल हैं सबके ऊपर आप अपना भविष्य सुनना। एक बार एक बताएगा दिन बहुत अच्छा, दूसरा कहेगा बिल्कुल अच्छा नहीं। एक कहेगा आज काम बनने वाला, दूसरा कहेगा बिल्कुल बिगड़ने वाला है। समझ में नहीं आता। काम बिगड़ रहे हैं तो क्या उपाय करना। कोई कहेगा आज के दिन नीला कपड़ा पहनना, कोई कहेगा आज सफ़ेद पहनना, कोई कहेगा लक्की नंबर आज ये वाला है। तो लोग ढूंढ रहे होते हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत भ्रम में मत पड़ना। तो मैं पढ़ रहा था तो मैंने ये देखा कि इतने सारे ग्रह नक्षत्रों का दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन में आता है, जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्र समझाता है। तो जो उपाय बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हैं, तो बड़े अजीब अजीब उपाय भी हैं, लेकिन बहुत अच्छे उपाय भी हैं। एक उपाय बताया गया है कि यदि आप शनि की आपके ऊपर वक्र दृष्टि है या महादशा चल रही है, तो ये जो बुजुर्ग लोग हैं इनकी सेवा में आप जितना समय लगा सकते हैं लगाओ। और यदि किसी के ऊपर शुक्र का प्रभाव है तो कहते हैं कि जो भी नेत्रहीन छोटे बच्चे अंध महाविद्यालय में सेवा करो, उनकी दुआएं लो। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि अगर कोई आदमी जानता ही नहीं कि मेरा कौन सा ग्रह खराब है और मैंने फिर अपना कुछ अच्छा करना, तो क्या करें। तो कहते हैं कि हॉस्पिटल में जो दीन दुखी या बेचारे गरीब या परेशान मरीज हैं, लाचार हैं, किसी को दवाई दिलवा दीजिए और किसी की सेवा कर दीजिए। किसी दुखी लाचार के काम आ जाइए, अपने आप ग्रह दशा ठीक होती है। ये ग्रंथों में कहा हुआ है। जैसे अलग अलग बताया जाता है, केतु की दशा है, राहु का प्रभाव है, तो कहते हैं ना कि कौड़ियों की जा करके सेवा करके आना, उनको कुछ खिलाना। लेकिन मैं तो इस सार में कहना चाहता हूं कि जो धार्मिक इंसान है और सच्चे ढंग से अपनी सेवा के कार्य करता रहता है, उसे कोई ग्रह दशा की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो अपने आप सेवा कर रहा है, उसकी सेवा अपने आप वहां पहुंच जाती है और धर्म उसके लिए कवच बनकर उसकी रक्षा करता है। धर्म उसे अपने आप बचाता है। और गुरु वाले होकर जब आप अपना मंत्र जपते हैं, अपने हाथों से सेवा करते हैं। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, जब मंत्र लेने कोई आदमी आता है तो मैं एक बात कहता हूं कि भाई दो चीजें आप जरूर करोगे। एक, 24 घंटे में 24 मिनट कम से कम ऐसे रख लो जो आप भगवान को दोगे, और 24 मिनट आप अपने आप को दोगे। कोई फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करना, कुछ व्यायाम, कोई सैर, कोई नियम ऐसा बना लो, और 24 मिनट जो है भगवान के ध्यान में बैठ लो, पूजा पाठ कर लो। भले ही 12 मिनट सुबह कर लो, 12 मिनट शाम कर लो, 10-15 मिनट सुबह बैठ जाओ, 10 मिनट शाम बैठ जाओ, कुछ तो नियम बना लो। तो एक नियम तो मैं ये कहता हूं कि ये जरूर अपनाओ, और कोई मुश्किल नहीं है। और एक नियम ये बनाओ कि कोई सेवा का काम अपने हाथ से जरूर करोगे। कुछ नहीं बन पाए, पक्षियों को दाना डाल दो। रास्ते में चलते हुए कोई केले का छिलका उठा के एक कोने में अलग रख दीजिए, कोई फिसल ना जाए। किसी को बचाने के लिए कुछ भी आप कर देते हैं, कोई रोड़ा पड़ा हुआ, कोई कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसी को उठा के आपने अलग रख दिया। कुछ नहीं बन पाया तो किसी पेड़ पौधे में पानी डाल दीजिए, सुबह गमले में ही पानी डाल दीजिए, आपकी सेवा लग जाएगी। और अगर आप रोज एक सेवा का काम कर रहे हैं तो ग्रह दशा आपकी कितनी भी खराब हो, वो आपकी सेवा आपको बचाएगी।
आपके द्वारा किया गया सेवा का कार्य आपके लिए बहुत बड़ी रक्षा का कार्य करता है। तो मैं यही कहा करता हूं भाई, यही हमारी दक्षिणा है कि पूरी जिंदगी भर ये देते रहना, हमें कुछ नहीं चाहिए। यही हमारी दक्षिणा है कि रोज आप अपना फिजिकल एक्सरसाइज करो, शरीर ठीक रहे, भगवान की पूजा कर लो और कोई एक आध सेवा का काम कर लिया करो। मेरे लिए नहीं, अपने लिए करो। गुरु को इतना ही चाहिए, और क्या। तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर गुरु भी मुस्कुराएगा। भाई यही तो दक्षिणा है। गुरु को आपसे और क्या चाहिए। तो मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं, अपने सुख का हिस्सा थोड़ा बांट दें। ये उदारता जिसको आ जाए, और दुख दूर करने के लिए किसी को दुख ना दे इंसान, ये व्यक्ति के मन में विचार आ जाए, तो फिर आप भगवान कृष्ण की दृष्टि में योगी कहलाएंगे। ये योग है, यही भक्ति है।